We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से जुड़ी आज एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत की मिसाइल्स पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बना रही थी, तब आसिम मुनीर बंकर में छिपे बैठे थे। भारत ने पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर के पास मौजूद एयरबेस पर निशाना साधा था और उस वक्त हेडक्वार्टर में मुनीर मौजूद थे। देखें रिपोर्ट। दुनिया में शोर है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ डरपोक है। पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ जो बड़ी बड़ी बातें किया करता था। पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ जो हिंदुओं के खिलाफ जहरीली बोली बोलता था। पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ जो हिंदुस्तान को सबक सिखाने की बातें किया करता था। पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ जिसका नाम सैयद असीम मुनीर है, महा डरपोक निकला। हिंदुस्तान की मिसाइलें जब पाकिस्तान की धरती पर बरसनी शुरू हुई तो पाकिस्तानी फौज का सरदार मेमना बन गया। उसके होश फाख्ता हो गए, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। किसी चूहे की तरह वो जान बचाने के लिए सुरक्षित बिल ढूंढने लगा। ये बात है 10 मई की, जब भारत ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले और पाकिस्तान आर्मी के गढ़ रावलपिंडी पर हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने रावलपिंडी में मौजूद एयरबेस नूर खान पर मिसाइल से जोरदार हमला किया। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब मौजूद है। पाकिस्तानी फौज के जनरलों ने सपनों में भी नहीं कल्पना की होगी कि भारत उनके आर्मी हेडक्वार्टर के करीब मिसाइल से इतना सटीक हमला कर सकता है। पाकिस्तान के सबसे अहम एयरबेस नूर खान पर हमला होते ही पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मच गया। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी चीफ सैयद मुनीर रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में मौजूद थे। भारत के हमले से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हेडक्वार्टर में मौजूद पाकिस्तानी फौज के जवान और अफसरों के पसीने छूटने लगे। असीम मुनीर को खुद की जान जाने का खौफ सताने लगा। असीम मुनीर खुद की जान बचाने के लिए हेडक्वार्टर के बंकर में छिप गया। भारत के मिसाइल हमले से खुद को सुरक्षित बचाने के लिए उसे बंकर ही सबसे सेफ प्लेस दिखाई दिया। नूर खान एयरबेस पर भारत ने हमला किया क्योंकि ये रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय के बिल्कुल करीब है। सैन्य मुख्यालय में असीम मुनीर मौजूद था। जान बचाने के लिए असीम मुनीर को बंकर में छिपना पड़ा। असीम मुनीर करीब 2 घंटे बंकर में ही छिपा रहा। जब तक सीज फायर नहीं हुआ तब तक असीम मुनीर बंकर में ही छिपा रहा।
सीज फायर होने के बाद ही उसे एक सुरक्षित घर में ले जाया गया। अब अगर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर हमला हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के वो 1-1 किलो के या पाव भर के बम चाहे जहां रखे हों वो निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी वहीं है, कमांड वहीं पे है। तो जब ये पता लगा उस मौलाना मुनीर को या जनरल मुनीर को कि नूर खान एयरबेस पे हमला हो गया है, वो बंकर में जा छुपा, 2 घंटे बंकर में रहा और उसके निकलने के बाद भी वो हेडक्वार्टर में नहीं है, वो अभी भी एक सेफ हाउस के अंदर है। डर इस कदर है कि जैसा आज की ब्रीफिंग में कहा गया कि भय बिन होए न प्रीत गोसाई, अब भय बैठ चुका है पाकिस्तान की आर्मी में। पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ नहीं, लेकिन जो आतंक का साथ देगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। That our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorist, which compelled us to respond. असीम मुनीर के खौफ की दूसरी वजह भी है। नूर खान एयरबेस को तबाह करके भारत ने पाकिस्तान की जैसे आंख फोड़ दी है। रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के सबसे मजबूत सैन्य ठिकानों में से एक माना जाता है। भारत ने जब यहां अटैक किया तो एयरबेस की सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई। भारत के हमले के बाद जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, उनमें देखा जा सकता है कि हमले में पाकिस्तान के चकलाला में मौजूद नूर खान एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। भारतीय सेना ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें जारी की हैं। इसमें 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हमले के पहले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है। आप देख सकते हैं कि दोनों तस्वीरों में साफ अंतर पता चल रहा है। हमले के बाद नूर खान एयरबेस तबाह हो चुका है। Chaklala airfield, Noor Khan, once again a major air base, a lot of their logistic assets out here. This was the chosen complex that we intended to strike and convey a message. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how it looked after our strike. नूर खान एयरबेस को पाकिस्तान के दिल की धड़कन कहा जा सकता है। भारत ने यहां पर हमला कर पाकिस्तान के दिल पर ही वार कर दिया। यही वजह थी कि भारत के निशाने पर यह एयरबेस था। नूर खान एयरबेस की सुरक्षा बेहद कड़ी होती है। एयरबेस पे पाकिस्तानी एयरफोर्स की 10वीं स्क्वाड्रन तैनात रहती है। यहाँ पर पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली हवाई उपकरण तैनात हैं। उनकी सुरक्षा के लिए चीनी एयर डिफेंस सिस्टमों का जाल भी बिछाया गया है। पाकिस्तान के अधिकतर वीआईपी यहीं से उड़ान भरते हैं। यहाँ पाकिस्तानी वायुसेना के एयर मोबिलिटी कमांड का मुख्यालय भी है। नूर खान एयरबेस से ही पाकिस्तान की वायुसेना गुप्त सैन्य अभियानों, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट और एयरबॉर्न रडार सिस्टम को ऑपरेट करती है। जब हमने सर्जिकल एयर स्ट्राइक की थी तो हम एलओसी से 3 किलोमीटर अंदर गए थे। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की तो हम एलओसी से 60 किलोमीटर तक अंदर गए। और अब जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में एयर स्ट्राइक की तो हम 150 किलोमीटर तक अंदर गए और वहाँ जाके हमने दिखा दिया कि आपके नूर खान के ऊपर, बेस के ऊपर अटैक करने के साथ साथ हमारी क्षमता आपके न्यूक्लियर आर्सेनल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर
भी हमला करने की तैयारी है। हम पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाके अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान भी आर्मी घुटने पे आ गई और गिड़गिड़ाने लगी। ये भारत के लिए इतनी बड़ी कामयाबी है कि एक लंबे समय तक पाकिस्तान सिर नहीं उठा पाएगा। भारत के अटैक से पाकिस्तानी सेना के कंधे झुक गए और सुरक्षा की पोल खुल गई। यही वजह है जब भारत का हमला हुआ तो असीम मुनीर यहां फंस गए और बंकर में छिपकर जान बचानी पड़ी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।